गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी। तो विशाल जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम प्रत्येक दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आपके बीच हाजिर हैं। जी हाँ, कल सारे बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कह दिया कि सर कुछ अलग आज पढ़ाइए। हर दिन तो आप कंपटीशन का पढ़ा ही रहे हैं, आज कुछ अलग पढ़ाइए। तो बोला आज बायोलॉजी से जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ाइए। कौन से विटामिन से कौन सी बीमारी होती है, जैसे बदलने वाले मौसम में आप देख ही रहे हैं कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो बहुत सारे लोग बीमार पड़ जाते हैं तो उसको रोकथाम के उपाय, लक्षण, इलाज। तो चलिए आज हम बहुत सारे स्टूडेंट से कमेंट करने के बाद, मैसेज करने के बाद आज मैं आपके बीच में लेकर उस टॉपिक को आया हूँ जो बायोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। तो चलिए बिना देर किए चलते हैं। देखिए, आप लोग एक नाम सुने हैं कि मेरा पहला क्वेश्चन है कि नाइट ब्लाइंडनेस। देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस का नाम आप लोग सुने होंगे। नाइट ब्लाइंडनेस एक बीमारी है जिसको रतौंधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस को? रतौंधी। इसका क्या लक्षण है? ये विटामिन किस कमी से होता है? तो विटामिन ए का कमी से होता है, याद रखिएगा। विटामिन ए का कमी से रतौंधी होता है। और उसका क्या है, उसका मरीज का क्या लक्षण है कि रात में उसको दिखाई पड़ना बंद हो जाता है। याद रखिएगा, नाइट ब्लाइंडनेस जो रतौंधी मरीज हैं उनको रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। चलिए, विटामिन ए की कमी से होता है, रतौंधी से ज्यादा संक्रमण का ज्यादा खतरा रहता है, याद रखिएगा। अच्छा, विटामिन B1 की कमी से कौन सा बीमारी होता है? तो बेरी बेरी एक बीमारी है जो विटामिन B1 का कमी से होता है। चलिए, विटामिन 2 की कमी से कौन सा बीमारी होता है? अब देखे होंगे कि आंख का लाल हो जाना, त्वचा फटना, ये सब कौन सी विटामिन का कमी से होता है? तो विटामिन B2। विटामिन B2 का कमी से ये होता है कि त्वचा फट जाता है, आंख आपका लाल हो जाएगा। चलिए, अब तीसरा है कि विटामिन B3। देखिए, विटामिन B3 पेलाग्राम, याद रखिएगा। एक और नाम आप लोग सुने कि दागी हो गया चेहरा पे, सफेद दाग, तो त्वचा का फट जाना, त्वचा में दाग हो जाना, आपका चमड़ा लगेगा देख के कि क्या हो गया है इसमें। तो बहुत सारा उसको याद रखिएगा, त्वचा दाग या भी कह सकते हैं उसको, सफेद दाग भी कहिए, क्योंकि त्वचा फट जाता है, चमड़ा आपका दिखने में बिल्कुल सफेद रहेगा। डॉक्टर के पास जाइए, तो कहता है कि आपको स्किन स्पेशलिस्ट से मिलना पड़ेगा इसके लिए, तो चर्म रोग जिसको हम लोग कहते हैं। चलिए, अब विटामिन B5 से देखते हैं कि बहुत सारे लोग का कम उम्र में ही 15 से 20 वर्ष या 22 वर्ष की उम्र में बाल पक जाता है। कहते हैं कि तुम्हारा बाल पक गया, कैसे लोग कहते हैं? तो किस कमी से होता है? तो विटामिन B5, सफेद बाल होना, बाल आपका पूरा सफेद हो जाएगा, मतलब पकना चालू आदमी का बाल हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से किससे? विटामिन B5 का। अब हम अब देखिए, परजीवी प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, बहुत ऐसा रोग है जो आपको कहता है ना कि छुआछूत से हो जाता है, या परजीवी है उसमें सट गए। जैसे आपने आज से ठीक 2-4 साल पहले एक बीमारी चली थी, महामारी चली थी, कोविड-19। जी हाँ, एक कोविड-19 आप लोग को तो पता ही होगा, हाल ही में आज से 3-4 साल पहले की घटना है। तो उसमें क्या होता था, अगर किसी मरीज के संपर्क में आप आ जाते थे तो उस मरीज के साथ साथ आपका भी टेस्ट किया जाता था कि उसमें सटा है कहीं, ये तो नहीं है, तो हमको प्रभावित कर देता था, जिसमें इंसान को बुखार आ जाता था, सर्दी हो जाती थी, खांस रहे हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, ये सारे लक्षण उसमें दिख जाते थे। नहीं कहते थे इसको कोविड, पहले कोविड का टेस्ट करो, तो कहा जाता था। फिर उसका इंजेक्शन आया, उसके प्रभावित आपने देखा भी होगा, लॉकडाउन भी लगाया गया, जिस कारण से ये महामारी बहुत सारी चीज को प्रभावित कर गई, स्कूल कॉलेज। इस महामारी ने कई लोगों को, इस महामारी से कई लोग दुनिया भी अलविदा कह गए। तो चलिए, जिस तरह से, तो अब है मलेरिया। जी हाँ, मलेरिया भी एक बीमारी चला है जिसमें आपको ठंड लग के बुखार आती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं क्या समस्या है? तो डॉक्टर साहब हमको 2 दिनों से ठंड लग के बुखार आ रहा है। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले क्या करते हैं? आपका मलेरिया टेस्ट करेंगे, कहीं इनको मलेरिया तो नहीं है। तो याद रखिएगा, अगर ठंड लग के बुखार किसी को आ रहा है, ठंडा लग रहा है, तो आप याद रखिएगा उस इंसान को मलेरिया टेस्ट किया जाता है। मलेरिया का क्या लक्षण है मैं बता ही दिया, कि ठंड के साथ बुखार आना। अब यहां पर दूसरा कि डेंगू का भी नाम आप लोग सुने होंगे। जी हाँ, डेंगू भी एक बीमारी है। डेंगू का मैं लक्षण आपको बता रहा हूं। पहले तो तेज बुखार आएगा,
आंख के पास आपका त्वचा पूरा लाल हो जाएगा, आंख लाल हो जाएगा, पूरी तरह से आप कमजोर हो जाइएगा, प्लेटलेट्स इंसान का डाउन कर देता है डेंगू। इट इज वेरी डेंजर डिजीज, मतलब ये बहुत ही खतरनाक रोग है। यहाँ तक अगर आप समय से पहले नहीं इलाज करवाए, अगर आपको बढ़िया इलाज नहीं मिला तो इंसान इस दुनिया को ही अलविदा कह देता है, और कई लोग कह भी लिए। तो ये सब चीज का लक्षण है। इसके रोकथाम के भी उपाय हैं कि पानी गर्म पियो, टेबलेट खाओ, डॉक्टरी सलाह लें। इस सब के लिए मतलब तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना पड़ता है। जी हाँ, चलिए अब तीसरा की तरफ हम चल रहे हैं, तीली एवं आरसी का लक्षण। अब देखते हैं कि जब किसी इंसान को या तो डेंगू होता है या मलेरिया होता है, बहुत सारे, और एक है कि निमोनिया का भी नाम आप लोग सुने होंगे, जो अक्सर बच्चा को ही होता है। क्यों? मतलब साल 6 महीने ऐसे, मतलब नवजात शिशु को हो जाता है, उसमें बुखार आएगा, खांसी आएगा, जो कहता है ना किसको तो कहीं नहीं, सर डॉक्टर साहब हमारे बच्चे को निमोनिया लगता है, हो गया है। तो डॉक्टर साहब टेस्ट करते हैं, कहते हैं हाँ निमोनिया है, इसका इतना दिन दवा चलेगा। चलिए अब एक बीमारी है हैजा। हैजा किस बीमारी को ज्यादा, किस हमारे शरीर किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंत को। उसमें क्या होता है, आपको लूज मोशन हो जाएगा, मतलब इतना तेजी से लूज मोशन हो जाएगा, आपको बहुत तेजी से दस्त होगा, उल्टी होगा, जो जिसको हम लोग डायरिया कहते हैं ना कि इसको डायरिया हो गया। डॉक्टर, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या हुआ? तो बहुत तेज दस्त हो रहा है और वोमिटिंग हो रहा है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आपको हैजा है, डायरिया है, आपको सलाइन करना पड़ेगा। तो उसके रोकथाम के उपाय है, पानी गर्म पिए, ORS उसमें ज्यादा लें, खाना नहीं खाएं। कहते हैं ना डॉक्टर साहब की आज आपको सलाइन करना पड़ेगा, ये दवाई मैं दे देता हूं, खाइएगा और दिन भर कुछ मत खाइएगा, क्योंकि वही रोकथाम के उसके उपाय हैं। और बहुत सारे ऐसी चीज हैं। तो सबसे ज्यादा आंत को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? हैजा। अगर पूछ दिया जाए प्रश्न कि हैजा किस अंग को प्रभावित करता है, सबसे ज्यादा आंत, याद रखिएगा। अब एक बीमारी है एड्स। तो एड्स किस वायरस से होता है? देखिए एड्स बहुत ऐसे हैं कि छुआछूत का बीमारी है, मतलब अगर लग गया तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो उस वायरस होता है HIV। उस वायरस का क्या नाम है? HIV। अब है तीसरा, 8वां 9वां कि निमोनिया के लक्षण। तो निमोनिया का लक्षण आपको बता ही दिया हूं, तेज बुखार, फेफड़ों में सूजन, ये सब किसके लक्षण है? निमोनिया। और 10वां और अंतिम क्वेश्चन है रेबीज। बहुत ही घातक रोग है, अभी तक इसका इलाज नहीं निकला है। रेबीज जो कि कुत्ता काटने से होता है, इट इज वेरी डेंजर डाइडीज। अगर आप लोग को कभी कुत्ता काट ले तो बिल्कुल एकदम इंजेक्शन लेने में गुरेज नहीं कीजिएगा। अगर किसी को भी कुत्ता काट ले, चाहे वो पालतू कुत्ता रहे चाहे भटकने वाला कुत्ता रहे, याद रखिएगा, काट ले या नोच ले तो सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाइए और एक टेटनस का इंजेक्शन लीजिए, और उसके बाद जाके रेबीज का इंजेक्शन हर हाल में लगा लीजिए। इसमें कहीं कोई शक नहीं है। ये ऐसा बीमारी है जिसका जो भी मतलब आदमी कुत्ता के जैसा व्यवहार करने लगेगा, आपका बोली उसी तरह हो जाएगा और फिर आदमी दुनिया को छोड़ देता है। इट इज वेरी डेंजर। कुत्ता को काटने से रेबीज होता है, बहुत ही डेंजर बीमारी है। अगर कुत्ता काट ले तो एकदम तुरंत अपने संपर्क अस्पताल है या कोई भी डॉक्टर संपर्क में है, तुरंत जाइए, टेटनस का इंजेक्शन लीजिए और रेबीज का इंजेक्शन तो हर हाल में ले लीजिए। तो बहुत ही डेंजर बीमारी है, इसका कोई इलाज अभी तक नहीं निकला है। तो चलिए इट इज ए वेरी मोस्ट इंफॉर्मेशन ऑफ यू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप लोग के लिए है। खास करके प्रतियोगिता परीक्षा में भी इस प्रश्न को उठाया जाता है। जैसे कि पूछ देगा विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, पेलाग्राम क्या होता है, सफेद दाग होना, प्रोटोजोआ किसका लक्षण है, डेंगू का क्या लक्षण है। तो इट इज वेरी, और खास करके अभी मौसम जो बदल रहा है तो बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो आप लोग को जैसे बदलते मौसम में बीमारी हो जाता है ना, तो थोड़ा आप लोग अपना भी ख्याल रखिएगा। बदलते मौसम है, थोड़ा अच्छा से। और मैं सभी दर्शकों को बता दूं इस वीडियो के माध्यम से कि खाना हमेशा ताजा खाइए, पानी हमेशा अभी हो सके तो अपने घर के आसपास गंदगी नहीं जमने दीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सबको बता रहा हूं क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेशन नाइस है, मैं इसके द्वारा आप लोग को भी बता रहा हूं। इट इज वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन्स एग्जाम लाइक SSC रेलवे। तो फिलहाल आज हमारे इस चैनल में इतना ही। मैं आज सब लोग के कमेंट पर, मैसेज पर मैं इस चीज को पढ़ाया, इस चैप्टर को। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।